हेलो गाइस दोस्तों, आजकल जो बिल्डिंग है वो पूरी बिल्डिंग्स कॉलम के ऊपर पूरी बनती है। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि आजकल स्ट्रक्चर जो है पूरा कंक्रीट का बन जाता है और बाद में जो है ब्रिक वर्क वगैरह के पार्टीशंस वगैरह होते रहते हैं। तो दोस्तों बिल्डिंग का जो मेन लोड है वो सारा जो है वो कॉलम्स के ऊपर और उसकी फुटिंग के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होता है। तो दोस्तों कॉलम के अंदर अगर किसी भी तरह की कोई चूक हो जाती है उसके लेआउट के अंदर या स्टील के अंदर, या फिर मैं कहूँ कॉलम की लोकेशन ही शिफ्ट हो जाए, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि जब कॉलम जो है उसको नीचे से उसके जो बार से स्ट्रेट आ रहे हैं और ऊपर जाकर के पूरे टिल्ट हो जाए, जैसा कि आपको यहाँ पे साइड इमेज में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह की मिस्टेक आखिर साइड के ऊपर होती क्यों है? स्टील के अंदर जो है वो जोकल लगाने की साइड के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर को जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर जो ठेकेदार है या फिर मैं कॉन्ट्रैक्टर है या फिर जो लेबर है वो कहाँ पे मिस्टेक करती है जिसकी वजह से उसे कॉलम के अंदर जो है जोगल लगाने की जरूरत पड़ जाती है? दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा टॉपिक आपको बताने वाला हूँ या ऐसा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर साइड के ऊपर कास्टिंग के टाइम अगर आपने उस चीज के ऊपर पूरी तरह से आपने ध्यान दे लिया दोस्तों, तो आपके बिल्डिंग के जो कॉलम्स हैं उसके अंदर स्टील में आपको जोगलिंग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप देख रहे हैं आर्क इंटीरियर्स बाय रमेश टाटीवाल, और गाइस अगर आप चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के जो हाउस रिलेटेड डिजाइन्स हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन जो टिप्स हैं वो मैं आपने लेकर के आता रहता हूँ। तो गाइस अब बात करते हैं कि साइट के ऊपर जो है वो कौन सी ऐसी स्टेज है जिस स्टेज के ऊपर जो है हमें कॉलम लेआउट के ऊपर हमें ध्यान रखना है। उसके ऊपर अगर कहीं पे भी चूक हो गई दोस्तों तो आपके बिल्डिंग के जो कॉलम्स हैं उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, साथ में बिल्डिंग के अंदर जो है नए क्रैक्स वगैरह भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग का जो लोड है वो प्रॉपर कॉलम के ऊपर या स्टील टू स्टील जो पॉइंट है उसके ऊपर लोड उसका ट्रांसफर नहीं हो पाता है और वहां से नीचे से कॉलम्स के अंदर क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों आपको जब भी स्लैब आपकी कास्टिंग हो रही हो तो उससे पहले आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो स्टील स्ट्रक्चर है पूरा, जैसे ही आपकी स्लैब रेडी हो चुकी है, स्टील पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आपको कॉलम के ऊपर जो है एक मास्टर रिंग आपको नीचे लगवानी है। दोस्तों आप गौर करके इस बात को ध्यान से आप सुनिएगा, मास्टर रिंग आपको नीचे लगानी है। और गाइज इसके बाद में जो है एक रिंग आपको ऊपर भी लगानी है, तब जाकर के आपके कॉलम का जो अलाइनमेंट है बिल्कुल ठीक बनेगा और कॉलम में जोकलिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस अब मैं आपको साइड पे लेके चलता हूँ और साइड पे आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों कि ये जो कंक्रीटिंग की पूरी कास्टिंग यहाँ पे साइड के ऊपर हो रही है स्लैब की, और ये जो कॉलम है वो कॉलम का स्टील आपको थोड़ा टिल्ट होता हुआ दिखेगा। दोस्तों आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि कॉलम टिल्ट हो रहा है? दोस्तों हमने हमारे वेंडर को जो बोली चीज उसने उसके अंदर लापरवाही कर दी, और लापरवाही करने से क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे ये जो कॉलम है ये आपको टिल्ट होता हुआ दिखेगा। आखिर गाइस कौन सी ऐसी लापरवाही थी जिसकी वजह से ये कॉलम स्टील टिल्ट हुआ है, वो भी आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे नीचे जो है कंक्रीटिंग के ऊपर जब यहाँ पे कंक्रीट इसमें की जा रही है तो जो स्पेस है कॉलम्स का वहाँ पे इसमें कंक्रीट का जो प्रेशर है वो स्टील के ऊपर पड़ रहा है, और उसकी वजह से ये जो कॉलम है इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा इसका चेंज हो रहा है, क्योंकि नेडल वाइब्रेटर वगैरह जब चलता है तो पूरा कंक्रीट कॉम्पैक्ट होता है प्रॉपर, और उसकी वजह से कॉलम का स्टील है उसके ऊपर थोड़ा सा अगर कंक्रीट का इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका प्रेशर पड़ रहा है, तो थोड़ा उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। तो दोस्तों इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होता है? दोस्तों इसको रोकने के लिए हमें कॉलम के ऊपर नीचे तो हमें मास्टरिंग हमें लगानी है। इसके अलावा जो है अराउंड आपके 3 फीट से हाइट के ऊपर 1 मीटर की हाइट के आसपास आपको मास्टरिंग का सेट वापस आपको लगाना है, जिससे कि ये कॉलम का रोटेशन चेंज नहीं हो और हमें जोकलिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़े। दोस्तों दूसरा जो है साइड के ऊपर जो कॉलम है उनको मैं दिखाता हूँ कि उनके अंदर जो है नीचे आपको जो है मास्टरिंग तो आपको दिखेगी दोस्तों, इसके अलावा जो है 1 मीटर की हाइट के ऊपर आपको यहाँ पे पूरा एक मास्टरिंग का सेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जिसकी वजह से ये कॉलम जो है इनका अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा है। कहीं पे भी हमें कॉलम के अंदर जोकलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका कवर का पूरा ध्यान रखा हुआ है, और इसके अलावा जो है मास्टरिंग लगाने से कॉलम के स्टील जो है वो रोटेशनली चेंज नहीं होंगे। तो दोस्तों आप देखते हैं कि पूरी साइड के ऊपर जो कॉलम्स है उसके ऊपर हमने जो है दोनों साइड में टॉप और बॉटम के अंदर, इसके अलावा जो है ऊपर 1 मीटर की हाइट के ऊपर हमने मास्टरिंग को पूरा बनाया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपके भी साइड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और आपके भी कॉलम के अंदर अगर इस तरह के कोई टिल्ट वगैरह हो रहे हैं और जोकलिंग करने की जरूरत पड़ रही है दोस्तों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कास्टिंग के ऊपर हमें मास्टरिंग जरूर लगानी है। दोस्तों आपके जो कॉलम है उसका अलाइनमेंट में कहीं पे भी कोई इशू नहीं आएगा अगर आपने मास्टरिंग का उसमें यूज किया हुआ है। दोस्तों वीडियो काफी छोटा था लेकिन काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव था। अगर गाइज आपको ये वीडियो और कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल आर्क इंटीरियर्स बाय रमेश टाटीवाल के ऊपर अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।